Good morning. Good morning, Deepak. गुड मॉर्निंग मैम। So, सारी क्लासेस वाइंड अप हो गई आप लोगों की? आज सुबह से तो हाँ मैम, खत्म। वो लैब का है, बस अच्छा लैब रह रही है। अच्छा, चलिए ठीक है। हमारा भी 2-3 दिन का सिलेबस रहता है। 2-3 टॉपिक है कर्व्स के, और आई हैव सीन इन द पेपर्स 1-2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. So we'll be doing about what is curve in today's class, and there are 2 important curves. One is Bezier curves and B-spline curves. ठीक है, तो Bezier curves के बारे में हम आज पढ़ेंगे, और B-spline and the types of B-spline curve we study in the next 2 classes. ठीक है. अच्छा, आपके बाकी सब्जेक्ट में MCQs कितने हुए हैं? कितने MCQ कंडक्ट हुए हैं हर सब्जेक्ट में? दीपक, अमन? 4 हुए हैं शायद, 4 हुए हैं ना, 5 हो गए हैं एक में। बाकी में 4-4 हुए हैं. हाँ अच्छा, तो आपका एक MCQ भी रहता है. ठीक है, और असाइनमेंट तो मैंने आपको दे दिए थे ना सारे असाइनमेंट. तो 4 असाइनमेंट आपको दे दिए थे, आपको सबमिट करने थे. मैम, असाइनमेंट तो 4 ही है ना, आपने 4 और 5 लिख रहा है उसमें, कुल मिलाकर 4 ही है मतलब। हाँ, पर वो 2 असाइनमेंट है जो मैंने दिए हैं. थर्ड और फोर्थ है उसमें हाँ, शायद। 3rd और 4th है. हाँ, ठीक है. चलो, बच्चे क्यों नहीं आए? नहीं आएंगे क्या? सुबह से यही हो रही, कोई लैब वैब लगी है? नहीं मैम, यही पहली क्लास है, इसीलिए नहीं होंगे। अच्छा, चलो लेट्स स्टार्ट. ओके, एक अपने ग्रुप में पर्सनल मैसेज डाल दो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 2 क्लास है तो फटाफट कर लो, आ जाओ, कल में खत्म. डाल दो अगर लास्ट किसी को आना है तो. ठीक है मैम। ओके, सो देखो, अभी तक वी हैव स्टडीड अबाउट स्ट्रेट लाइंस के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, मोर ओवर वी हैव स्टडीड अबाउट पॉलीगन्स. अभी जो हमने रेंडरिंग सीखा, हमने एल्यूमिनेशन मॉडल पढ़ा, राइट? देन वी हैव स्टडीड अबाउट द शेडिंग मॉडल्स. उसमें हम क्या कर रहे थे? वी हैव लर्नड हाउ वी कैन रेंडर अ पॉलीगन शेप्ड ऑब्जेक्ट ऑनटू द स्क्रीन, और उसको कैसे हम कलर कर सकते हैं, और उसको उसमें हम कैसे डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स की शेडिंग कर सकते हैं, वो सब हमने देखा. और उसमें हमारा एक रिस्ट्रिक्शंस क्या था कि we can only imagine the object as to be a polygon. Polygon means it is made up of straight lines. Now we are studying about curves, because you know that most of the real world objects, जितने भी real world objects होते हैं, they have a curve like shape. तो curve क्या होता है? What is a curve? जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, let me draw a figure. जैसे ये देखो, this, ये क्या है? एक कर्व है. अब ये कर्व जो है, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, जिनको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम एज कंट्रोल पॉइंट्स. इनको क्या बोलते हैं हम? कंट्रोल पॉइंट्स. हाउ? देखो, एक जो लाइन होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन? हाउ कैन यू डिफाइन द लाइन? कैसे डिफाइन करते हो लाइन? अगर आपको 2 एंड पॉइंट्स गिवन है, इफ यू आर गिवन विथ x1 y1, ठीक है, एंड आपको x2 y2 दिया है, so can you draw a line? If you know the end points, you can draw a line. But if you want to draw a curve is made up of number of points, and every point is a neighbor of 2 points. मतलब कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर तुमने एक कर्व ड्रॉ किया. अब ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है. इसको तो मैंने बोला पी नॉट, ठीक है, और इसको क्या बोल रही हूँ मैं? P1. Now, in between of P0 and P1, there are intermediate lots of points. इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम? कंट्रोल पॉइंट्स. जो कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं? कंट्रोल पॉइंट्स डिफाइन द शेप ऑफ द कर्व.
समझ रहे हो बात? आपको एक कर्व अगर ड्रॉ करना है, अगर आपको एक कर्व प्लॉट करना है ऑन टू द स्क्रीन, व्हाट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड इज कि आपको एंड पॉइंट्स पता होने चाहिए और उनके इंटरमीडिएट कंट्रोल पॉइंट्स पता होने चाहिए। कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं? कंट्रोल पॉइंट्स डिफाइन द शेप। और कई कर्व्स ऐसे होते हैं कि जहां पर ये कंट्रोल पॉइंट जरूरी नहीं है, दे लाई ऑन टू द कर्व। अब ये कंट्रोल पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, जरूरी नहीं है कि दे मस्ट लाई ऑन टू द कर्व, दे मे लाई टू द नियर बाय पोजिशन। नियर बाय पोजिशन पे भी लाई कर सकते हैं, समझ रहे हो? और एवरी पॉइंट हैज टू नेबर्स, वन टू द लेफ्ट एंड वन टू द राइट। गेटिंग इट? सो हमें क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी अबाउट कर्व्स। एंड व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट कर्व्स? because all of your real world objects, they are made up of curves, and we have to plot them onto the screen also na. So hame curves ke bare mein padhna. Now there are three basic type of curves. One is your explicit curve, implicit curves and your parametric curves. अब हम जो पढ़ेंगे ना in detail, we will study about parametric curves in detail. ठीक है कि parametric curves क्या होते हैं? तो सबसे पहले लेट्स सी द इक्वेशन ऑफ इम्प्लिसिट कर्व्स। इम्प्लिसिट कर्व्स का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिसमें आपके इम्प्लिसिट है कि जो कंट्रोल पॉइंट्स है ना, जो पॉइंट्स है, दे विल लाई ऑन टू द कर्व। ठीक है, तो सो दैट अगर आपको एक्स वाई की पोजीशन, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट पता है, सो ये जो फंक्शन की इक्वेशन है एफ एक्स कॉमा वाई is 0 such that एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं तो जैसे आपने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। माइनस आर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं होता, माइनस आर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पर अगर आप x और y की वैल्यू पुट करोगे, then the function value for that particular thing will comes out to be 0. तो implicit curves वो वाले curves होते हैं जिसमें that define the set of points on the curve by employing a procedure कि all the points will lie onto the curve such that this particular function value will be 0 for implicit curve. ठीक है, so implicit curves are the simple curves equation जिसके अंदर all the set of points हम टेस्ट करते हैं कि सारे पॉइंट्स जो है विल लाई ऑन टू द कर्व। ठीक है, अब इसकी आप बेसिक एग्जांपल दे सकते हो। जैसे आपका सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन के लिए एफ एक्स कॉमा वाई विल बी 0। तो हमें बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक कैटेगरीज ऑफ कर्व। जैसे ये बोला ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये वाली इक्वेशन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स। ठीक है, सेकंड आता है आपका एक्सप्लिसिट कर्व्स। एक्सप्लिसिट कर्व्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर आपको एक कोऑर्डिनेट पता है, लेट्स सपोज आपको x पता है, तो आप y की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो? बाय पुटिंग x वैल्यू ऑनटू द फंक्शन एंड यू विल गेट y। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू fx है। तो इस तरीके से अगर बाय पुटिंग एवरी x वैल्यू onto the function equation you will get the y value। तो इस तरीके से आप एक कर्व को प्लॉट कर लेते हो। तो यहाँ पर for a single value of x you will get a single value of y। ठीक है, तो ये एक्सप्लिसिट कर्व होते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स जो है वो आपके सर्कल पे कर्व पे लाई करे। ठीक है, सो देखो you don't have to go in detail about implicit curves, explicit curves, because आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो आपका जो मेजर फोकस है वो बीजियर कर्व्स क्या होते हैं, बी स्पाइन कर्व्स क्या होते हैं, इस पे फोकस है। because we have to start this, so we have to build some background। so we are just building up a background about curves कि curves क्या होते हैं and what are the various types of curves। हमने देखा इम्प्लिसिट कर्व होता है, एक्सप्लिसिट कर्व होता है, और एक होता है आपका पैरामीट्रिक कर्व। नाउ दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू फोकस अपॉन। पैरामीट्रिक कर्व्स क्या होते हैं? देखो पैरामीट्रिक कर्व्स हम क्यों पढ़ रहे हैं और व्हाई पैरामीट्रिक कर्व्स इज ऑफ सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस, बिकॉज आपके बीजियर कर्व जो है वो भी पैरामीट्रिक कर्व है और इसी के बारे में हमने पढ़ना है। When we represent any of the curve with this equation, that is जिसमें हम कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन लेते हैं ना, जैसे pt इक्वल्स टू ft कॉमा gt, जहां पर f और g आर द फंक्शन वैल्यू, या हम f और g को रिप्लेस कर देते हैं
x और y कोऑर्डिनेट से, ठीक है। मतलब कि जो फंक्शन है f और g बिकम x एंड y कोऑर्डिनेट फॉर एनी पॉइंट। नाउ यहाँ पर कोई भी पैरामीट्रिक इक्वेशन में अगर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं। तो पैरामीट्रिक कर्व में क्या होता है, व्हाट आर पैरामीट्रिक कर्व? मे बी समटाइम दे आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट आर पैरामीट्रिक कर्व, गिव एन एग्जांपल ऑफ पैरामीट्रिक कर्व। पैरामीट्रिक कर्व का बेस्ट एग्जांपल है बीजियर कर्व, जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। नाउ कर्व्स हैविंग द पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें आप एक टी वेरिएबल की हेल्प से कर्व को रिप्रेजेंट करते हो, उसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक कर्व्स। और देखो, आपके जो इम्प्लिसिट कर्व है या एक्सप्लिसिट कर्व है, उसमें हमें फंक्शन पता है, हम एक्स और वाई की वैल्यू डाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं, बट जनरली हम पैरामीट्रिक कर्व्स यूज करते हैं। और इसकी इक्वेशन कैसे होती है, पी टी इक्वल्स टू सिंपल एक्स टी कॉमा वाई टी, ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहे, ठीक है। तो बेसिकली आपने अभी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पढ़ना है कि आपके जो कर्व्स होते हैं, पहले तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज अ कर्व। कर्व इज बेसिकली मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स and all the points may be lie onto the curve or they may define the shape of the curve, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कर्व है बीजियर कर्व। नाउ जस्ट नोट इट डाउन, बीजियर कर्व्स, व्हाट आर बीजियर कर्व्स? आप लोग एक नोटबुक ले लो, जस्ट पुट अ हेडिंग बीजियर कर्व्स। नाउ क्या होते हैं बीजियर कर्व्स? लेट मी शो यू दिस, ओके। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो बीजियर कर्व होता है ना, इस तरीके से दिखता है आपका। एक मिनट, जस्ट ओके, आई वाज ऑन द कॉल। चलो ये देखो, और ये बीजियर कर्व की हेडिंग डालो। देखो मैं ये बता रही हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट कि कितना आपको एग्जाम में करना है। ये जो टॉपिक है, स्ट्रेट अवे दे में आस्क यू व्हाट आर बीजियर कर्व्स, ठीक है। बीजियर कर्व की इक्वेशन क्या है, तो इसी तरीके से इसको लिखो और आज की क्लास में उसको ऐसे प्रिपेयर करो कि आपका एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? Bezier curves, Yes, ma'am. Bezier curves, they are parametric curve. मतलब कि these curves आप इसको represent कर सकते हो by using a parametric equation। जैसे यहाँ पर देखो, ये कर्व, पहले क्या एग्जांपल देखो कर्व का, इस कर्व का एग्जांपल देखो, ये देखो, मैं पहले इसको इरेज कर दूं, ये देखो। Now just look at here, ये आपकी एक कर्व की इक्वेशन है, एंड दिस कर्व है आपका, ठीक है। एंड दिस कर्व इज बीइंग डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ टू एंड पॉइंट्स, वन इज कॉल्ड बी नॉट एंड वन इज कॉल्ड B3, दीज आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स, ठीक है। और ये जो आपने इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, डू यू नो व्हाट इज अ टेंजेंट? मैथ्स में कभी ये नाम सुना है, टेंजेंट? किसी ने नाम सुना है? जो सर्कल को टच करके जाती है मैडम। हाँ, टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो एक टच करके स्ट्रेट निकलती है। अब जैसे यहाँ से इस पॉइंट से अगर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। आपने जो एंड पॉइंट्स है वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया एंड इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। बेसिकली यू आर डिफाइनिंग अ पॉलीगन जिसमें ये पॉइंट्स जो है लाई कर रहे हैं, तो इसको आप बोल रहे हो कंट्रोल्ड पॉलीगन। मतलब कि है तो आपका कर्व, उस कर्व के एंड पॉइंट्स को सराउंड करके, मतलब कि आपने एक एरिया डिफाइन कर दिया कि ये एक एरिया है, इस एरिया के सराउंडिंग में आपके एंड पॉइंट्स हैं जिसमें आपका कर्व ड्रॉ हो रहा है। तो बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स यू हैव डिफाइंड द पॉलीगन, कंट्रोल पॉलीगन इसको बुलाते हैं। और ये B1 और B2 क्या है, दीज आर कॉल्ड द कंट्रोल पॉइंट्स, कंट्रोल पॉइंट्स। और इसको आप कंट्रोल पॉइंट्स की हेल्प से यू आर डिफाइनिंग द शेप ऑफ द कर्व, ठीक है।
तो ये 3-4 चीजें आपको याद करनी है। सबसे पहले व्हाट आर बीजियर कर्व? बीजियर कर्व इज अ पैरामीट्रिक कर्व which is defined by a set of control points. What are control points? Control points, basically these are the points that may define the shape of the curve, and they can lie onto the curve or they can lie nearby to the curve. ठीक है, the points जिसकी हेल्प से आप कर्व को डिफाइन कर सकते हो उसको क्या बुलाते हैं हम? कंट्रोल पॉइंट्स। या तो ये कंट्रोल पॉइंट कर्व पे लाई करेंगे या उसके नियर बाय लाई करेंगे। ठीक है, पहली पॉइंट समझ में आया? पैरामीट्रिक कर्व होता है बीजियर कर्व, और इसको आप डिफाइन करते हो बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोल पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपके इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, वन इज B0 और B3 इस डायग्राम में। ठीक है, एंड जो और पॉइंट्स होते हैं ना, जो भी पॉइंट्स इसके आगे पीछे लाई कर रहे हैं, इससे आपको क्या पता चलता है? यू द अदर पॉइंट्स डिफाइन द शेप ऑफ द कर्व। ठीक है, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। और मैं आपको बता रही हूँ कि यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट बीजियर कर्व्स इन दीज पॉइंट्स ओनली। ठीक है, और बीजियर कर्व कैसे कर्व्स होते हैं? दीज आर द पैरामीट्रिक कर्व। ये डायग्राम सबको समझ में आया है? क्यूबिक पैरामीट्रिक कर्व, ये डायग्राम समझ में आया है क्लास? नेहा, मनीष, सरिता, समझ में आया है कि नहीं आया है? यस क्लास, यस मैम, आ गया। डायग्राम को ड्रॉ करो जरा। ड्रॉ किया? मैम एक बार और डिफाइन कर दोगे आप? देखो, हाँ, मतलब मेन पॉइंट्स बता दो बस। ओके, देखो, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ अ बीजियर कर्व, तो बीजियर कर्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? यू मस्ट नो अबाउट द एंड पॉइंट्स। तो ये एक बीजियर कर्व, क्यूबिक पैरामीट्रिक कर्व, पैरामीट्रिक क्यूबिक कर्व इज एन एग्जांपल ऑफ बीजियर कर्व। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर पैरामीट्रिक कर्व्स या पैरामीट्रिक क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब क्या है? जिसकी पावर 3 हो। ठीक है, जिसकी डिग्री 3 हो, तो उसका एग्जाम्पल आपका बीजियर कर्व होता है। बीजियर कर्व बेसिकली इट इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, कंट्रोल पॉइंट्स मे लाई ऑन टू द कर्व और दे मे लाई नियर बाय टू द कर्व, जिसकी हेल्प से आपको शेप पता चलती है कि देखो अगर कंट्रोल पॉइंट यहाँ पर है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर कंट्रोल पॉइंट यहाँ होता तो ये ऐसे जाता। समझ रहे हो? कंट्रोल पॉइंट्स की हेल्प से आपको शेप पता चलती है। एंड आप, और जो भी आपका कर्व है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और एक एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट क्या होता है? जो आपका कर्व और वहां से एक जो स्ट्रेट लाइन निकलती है ना, ऐसे कर, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ये वाली लाइन। सिमिलरली यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एक टेंजेंट हो गया। ठीक है, और इनको आपस में आपने ज्वाइन कर दिया। इससे क्या हो गया? आपका एक पॉलीगन डिफाइन हो गया कि ये एक एरिया है जिसके अंतर, जिसके सराउंड में, जिसके इंटीरियर में क्या ड्रॉ किया आपने? अपना एक कर्व ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इसको आपने कंट्रोल पॉलीगन बुलाया है। और ये जो पॉइंट्स है इनको यू कैन कॉल एज कंट्रोल पॉइंट्स, एंड B0 एंड B3 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ योर कर्व, जिनको आप कंट्रोल पॉइंट्स भी बुला सकते हो। तो ये आपका एक बेसिक बीजियर कर्व है। नाउ बीजियर कर्व का आपको क्या क्या पता होना चाहिए? बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। यू मस्ट नो द डायग्राम, द एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल जो है ये ड्रॉ करना आना चाहिए सब बच्चों को। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए कि ये वाली जो साइट है ना, इस साइट से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, यहाँ से नोट्स अच्छे बन जाएंगे, या मैं इसका कॉपी पेस्ट करके आपको दे दूंगी जो भी इसके पॉइंट्स है। और ये जो बीजियर कर्व है, ये देखो मैंने बोला ना, B0, B1, B3, B2, B3, ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कंट्रोल पॉइंट्स। और इनको B0 और B3 को एंड पॉइंट्स भी बुलाते हैं। और ये जो B1 और B3 है, जो B1 और B2 है, इससे क्या पता चल रहा है आपको? इससे आपको उसकी शेप पता चल रही है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट बीजियर कर्व। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज यू मस्ट नो अबाउट द प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें 2 नंबर में 3 नंबर में दे में आस्क यू डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ बीजियर कर्व। या अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज से एमसीक्यू बनते हैं हर बार। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बीजियर कर्व इज बीजियर कर्व कंटेन कन्वेक्स हल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
यहाँ पे देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट द बीजियर कर्व. बीजियर कर्व जैसे पूछ लेंगे कि विच कर्व कंटेन्स द कन्वेक्स हल. कन्वेक्स हल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये देखो, जैसे अगर ये 2 पॉइंट है, आपका कर्व ऐसा है, दिस इज ऑल्सो अ कर्व. पहले हमने दूसरा डायग्राम बनाया था, दिस इज वन मोर डायग्राम. पहले हमने ऐसे ज्वाइन किया था ना, हमने इनको B1 और B2 को ऐसे ज्वाइन किया था, ठीक है. अब ऐसे ना ज्वाइन करके आपने यहाँ पे फर्स्ट एंड पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाई, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाई, और इसको एज अ पॉलीगन डिफाइन कर दिया. दिस इज योर कंट्रोल पॉलीगन. और ये जो इसके अंदर का एरिया है, इसको क्या बुलाते हैं? कन्वेक्स हल. तो हर बीजियर कर्व के अंदर एक पॉलीगन होता है जिसको बुलाते हैं कन्वेक्स हल, विच इज डिफाइंड बाय इट्स कंट्रोल पॉइंट्स. तो जो पॉइंट्स इसके बॉडी सराउंडिंग में लाई कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करके आपने एक पॉलीगन बनाया जिसको बोलते हैं कन्वेक्स हल. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बीजियर कर्व इज एवरी Bezier curve is always contained within a polygon called as convex hull of its control point. This first property is clear to you all? Yes. Is this property is clear to you all? Yes, ma'am. And this convex hull property is need to be explained with this diagram. बिना डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि डू बीजियर कर्व्स कंटेन द कन्वेक्स हल, कन्वेक्स हल के बारे में कुछ भी पूछेंगे, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, आपको कन्वेक्स हल दिखाना पड़ेगा कि जो पॉलीगन बनता है बाय जॉइनिंग द कंट्रोल पॉइंट्स टुगेदर इज कॉल्ड अ कन्वेक्स हल. और कन्वेक्स हल हमेशा लाई करता है बीजियर कर्व में. ठीक है, बी स्पाइन कर्व्स में ये नहीं होता है. नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज, आपको पता है कि जो बीजियर कर्व है उसकी शेप is always determined और is always defined by its polygon. और polygon को आप कैसे ड्रॉ करते हो? By the help of control points. तो या तो आप बोल सकते हो कि जो कन्वेक्स हल है, सॉरी, जो बीजियर कर्व है उसकी जो शेप होती है is always determined by its control point or it is always defined by the help of its polygon. And polygon जो है, ये polygon है, देखो ऊपर वाले डायग्राम में, ये आपका पॉलीगन है ना, B0, B1, B3, B2, दिस इज योर पॉलीगन. अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कर्व इज B0, द एंडिंग पॉइंट ऑफ द कर्व इज B3, एंड सिमिलरली जो एंड फर्स्ट पॉइंट है पॉलीगन का और जो लास्ट पॉइंट है पॉलीगन का, वो कोइंसाइड कर रहे हैं. ऑब्वियसली कि जब आपने कंट्रोल पॉइंट्स को मिला के ही पॉलीगन बनाए हैं तो वो कोइंसाइड तो करेगा ही ना कर्व के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से. तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि the first and the last points of the curve are coincident with the first and the last point of the defining polygon. तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करनी है. ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है. डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ बीजियर कर्व. अगर सिंपल पेपर आता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है. नाउ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल defining the curve segment is always 1 less than the total number of control points. जैसे इसके कंट्रोल पॉइंट्स कितने हैं? 4 है. तो इस वाले पॉलिनोमियल की, इस वाले कर्व की डिग्री कितनी होगी? विच इज 4 - 1 दैट इज 3. तो ये कौन सा कर्व हो गया? आपका क्यूबिक कर्व हो गया. तो ये यही पॉइंट बोल रहा है कि प्रॉपर्टी थर्ड क्या है कि the degree of the polynomial defining the curved segment is always 1 less than the total number of control points, which is degree is equals to number of control points minus 1. और ऑर्डर क्या होता है? प्रॉपर्टी 4 क्या कह रही है कि the order of the polynomial which is defining the curved segment is equal to the total number of control points. तो ये आपका प्रॉपर्टी 4 है. प्रॉपर्टी 5th इज, ये देखो यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज है इस वाले में. ये प्रॉपर्टीज मैं बताना चाहती हूँ एक बार. अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बीजियर कर्व. ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ बीजियर कर्व में वन इज योर सिंपल बीजियर कर्व which is defined by 2 points. One is called P0 and P1. तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है. अगर आपके पास सिर्फ 2 ही पॉइंट है तो एक सिंपल बीजियर कर्व बनेगा which is a straight line. All of you can just look at this diagram. सब लोग देख रहे हैं इस डायग्राम को? इसको ड्रॉ कर लो.
हाँ जी, कुछ नोट कर रहे हो? यस, आर यू ऑल नोटिंग इट डाउन? नोट कर रहे हो? कर लिया मैम। तो टाइप्स ऑफ बीजियर कर्व में सिंपलेस्ट बीजियर कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 पॉइंट्स P0 एंड P1, ठीक है। उसके बाद इसको अभी इग्नोर करो, दिस इज अ ब्रिस्टेन कोफिशिएंट, हम लोग इसके बारे में नहीं ज्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी इक्वेशन आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगी नहीं, थोड़ा टफ है ये, तो इसको मत ड्रॉ करना, सिंपल P0 एंड P1 ड्रॉ करना आप, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिक कर्व क्या होता है? क्वाड्रिक बीजियर कर्व, क्वाड्रिक मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। एंड क्यूबिक बीजियर कर्व क्या होता है? जिसकी डिग्री होती है 3, जिसकी 3 डिग्री मतलब नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स आर 3। क्यूबिक डिग्री सॉरी क्यूबिक बीजियर कर्व मतलब नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स कितने हो गए बताओ? 4, क्योंकि डिग्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स -1, तो अगर डिग्री 3 है तो कंट्रोल पॉइंट्स कितने हैं? 4। डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स कितने हो गए आपके? 3। तो ये P0, P1 एंड P3, P2, तो यहाँ पर आपने 2 कंट्रोल पॉइंट्स, 3 कंट्रोल पॉइंट्स है, 2 तो आपके फर्स्ट और एंड पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट इज डिफाइनिंग द शेप। ये वाला समझ में आया? क्वाड्रिक बीजियर कर्व। क्वाड्रिक बीजियर कर्व क्या है? यहाँ पे देखो, आपको अगर आपको डिग्री पता है, इफ यू नो द डिग्री, डिग्री हियर इज 2, दैट मींस कंट्रोल पॉइंट कितने हो गए बताओ जल्दी से? कंट्रोल पॉइंट्स इज ऑलवेज 1 ग्रेटर देन द डिग्री, तो कंट्रोल पॉइंट्स आ गए 3। तो 3 कंट्रोल पॉइंट्स किस तरीके से आप डिफाइन किया है यहाँ पर? P0 और P2 क्या है? फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ योर कर्व, और P1 इज अ कंट्रोल पॉइंट व्हिच इज लाइंग एंड व्हिच इज डिफाइनिंग द शेप ऑफ द कर्व। तो ये आपका एक कन्वेक्स हल बना हुआ है, ये वाला देख रहे हो? By joining the control points together, you have make a polygon which you called as a convex hull. ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रिक हो गया। यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑल्सो, अगर आपके एग्जाम में आया व्हाट आर बीजियर कर्व्स, ठीक है, तो आप खुद से बता सकते हो कि सिंपल बीजियर कर्व, क्वाड्रिक बीजियर कर्व्स और आपके क्यूबिक बीजियर कर्व, 3 तरीके के बीजियर कर्व होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डिग्री कैसे पता चलता है, कंट्रोल पॉइंट्स कैसे निकालते हो। डिग्री इज ऑलवेज, डिग्री कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी हमने? डिग्री इज इक्वल्स टू, लिखो जल्दी से, डिग्री इज इक्वल्स टू कंट्रोल पॉइंट्स -1, ठीक है। और ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द कर्व, ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। और ये आपका एग्जाम्पल है ये वाला, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर क्यूबिक बीजियर कर्व। क्यूबिक बीजियर कर्व में आपके पास कितने कंट्रोल पॉइंट होने चाहिए? 4, P0, P1, P2, P3। P0 से P1 एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, P3 से P2 एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, और क्योंकि ये 2 पॉइंट्स ऊपर की तरफ है तो ये आपका कर्व की शेप आ गई। P0 and P3 are the first and the last point, and P1 and P2 are the control points which are defining the shape of the curve. Is it clear to you all? ये तीनों कर्व्स डिफाइन कर सकते हो आप? कर सकते हो? हाँ जी। हाँ मैम। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना, 5-6 प्रॉपर्टीज याद कर लेना। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई कि जो बीजियर कर्व है, बीजियर कर्व ऑल द कंट्रोल पॉइंट्स जो होते हैं, दे ऑलवेज डिफाइन द शेप ऑफ द बीजियर कर्व। तो जो हमने पढ़ा था अभी, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है? This is a property we have studied कि a Bezier curve is always contained within a polygon which is having a convex hull of its control point. ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आप याद करना। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ये कि Bezier curve generally follows the shape of its control polygon or defining polygon, and the first and the last points of the curve are coincident with the first and the last point of the polygon. Moreover, the degree of the polynomial defining the curve segment is 1 less than the total number of control points, and the order is always equal to the number of control points. ये 4 प्रॉपर्टी तो ये है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है?
Bezier curve जो है exhibits the variation diminishing property. इसका मतलब क्या है देखो, ये वाला वेरिएशन डिमिनिशिंग प्रॉपर्टीज पॉइंट ज्यादा क्लियर है नहीं, तो इसकी जगह तुम द कन्वेक्स हल प्रॉपर्टी ऑफ द Bezier curve ensures the polynomial smoothly follows. ये वाला पॉइंट कर सकते हो, Bezier curves exhibit global control, means having moving a control point alters the shape of the whole curve. तो इसको बोलते हैं आप ग्लोबल कंट्रोल, क्योंकि अगर आपने एक भी कंट्रोल पॉइंट को चेंज किया तो उससे पूरी शेप बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो आपने 5 प्रॉपर्टीज अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये पांचों प्रॉपर्टी कौन बताएगा मुझे? ऑल द 5 प्रॉपर्टीज। हाँ नहीं हाँ, कैन यू प्लीज टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ Bezier curve? First of all, who will tell me what are Bezier curves? प्रशांत? क्या होते हैं Bezier curve? कौन बोलना चाहेगा? दीपक, डू यू वांट टू से अबाउट Bezier curves? जितना समझ में आया उतना बोलो। मैम Bezier curve वो होते हैं Bezier पहले कर्व। अच्छा चलो प्रशांत बोलो, पहले आप बोलो प्रशांत। मैम Bezier कर्व वो होते हैं जो 2 डायमेंशनल फिगर को डिफाइन करते हैं, मतलब वो एक एरिया मतलब सेव कर देते हैं, मतलब जो मेनली जो है कि 2 डायमेंशनल फिगर को डिफाइन करते हैं ये। मैंने तो ऐसा समझाया नहीं आपको, 2 डायमेंशनल फिगर को डिफाइन करते हैं। आप कहाँ से देख के पढ़ रहे हो? हाँ जी मैम, कहाँ से देख के बोल रहे हो? आई हैव नॉट यूज दिस लाइन। आपने तो बोला था कि मतलब जैसे ये कर्व है फिर टेंजेंट जाते हैं उससे। You have to define that Bezier curves are the parametric curves which is defined by the set of control points. और control points क्या होते हैं? These are the points which determine the shape of the curve. ठीक है, तो उसके बाद आप बता सकते हो, you can simply draw a example of the Bezier curve जिसमें you can tell about what are the control points, what is a control polygon, where you can say where is a convex hull. ठीक है, and you can also define about what is the degree of the Bezier curve, how you can find out the order of the Bezier curve. You can explain about the various types of Bezier curve like simple, quadratic, and cubic. Then you can explain about the properties. So this is all we have studied about the Bezier curve. इतना clear हुआ है सबको जितना मैंने अभी बोला कि हमने क्या क्या पढ़ा है? यस मैम। अमन, उसके बाद ना एक ये है Bezier curve की इक्वेशन क्या होती है। इस वाले इक्वेशन को जरा समझ लो, क्योंकि अगर ये इक्वेशन लिखाओगे तो you'll get a good marks. Bezier curve जो है is parametrically represented by this equation. जैसे हमने बोला ना कि आप कोई भी कर्व जिसको आप पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, पैरामेट्रिक इक्वेशन जिसमें यूज कर रहे हो, जिसमें यू आर यूजिंग अ पैरामीटर t and with the help of that you are determining the value of x and y. तो उसको पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो आपकी ये वाली इक्वेशन है जिसमें सिग्मा फॉर i इक्वल्स टू 0 n bi j n i t, या इसकी जगह पे ये वाला पढ़ो, ये इसकी इक्वेशन अच्छी है, ये this ये वाला the Bezier curve can be represented mathematically by this equation. इस इक्वेशन को नोट करो, क्या मतलब है इसका? सिग्मा k इक्वल्स टू 0 n pi b i n t, इसका मतलब क्या है? pi क्या है यहाँ पर? कंट्रोल पॉइंट्स फॉर p1 p2 p3, जैसे क्वाड्रिक के अंदर कितने कंट्रोल पॉइंट है? 3 कंट्रोल पॉइंट है, तो यहाँ पर k की वैल्यू 0 से लेकर n तक चलेगी, मतलब n कितना है यहाँ पे? 3। ठीक है,
और b क्या है यहाँ पर, b i and t रिप्रेजेंट द बर्नस्टल पॉलिनोमियल। बर्नस्टल पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। अगर याद कर सकते हो तो इसको याद करके जाना, अगर इसको लिखोगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये बी आई एन टी को आप लिख सकते हो, जैसे आपने उसमें अपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना कि हम वो लिखते हैं कि आई आपका सबस्क्रिप्ट में है, एन आपका सुपरस्क्रिप्ट में है, 1 माइनस टी एन माइनस आई टी आई, जहाँ पर एन क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री है। जैसे आपका क्वाड्रिक है या क्यूबिक है तो एन इज अ डिग्री, आई इज अ इंडेक्स एंड टी इज अ वेरिएबल। ठीक है, और पी आई क्या है यहाँ पर, पी आई इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। और बी आई एन टी क्या है, बर्नस्टल पॉलिनोमियल है, जिसको आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट ईयर आया हुआ है, जिसमें आपसे इसी इक्वेशन, ये एक ही नंबर का क्वेश्चन आया है, जिसमें आपसे पूछा हुआ है कि पॉलिनोमियल की बीजीय कर्व की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। दिस इज अ बेसिक इक्वेशन, सिग्मा k इक्वल्स टू 0 n, लिखो सब लोग, just write it down. The Bezier curve can be represented mathematically as, are you all noting it down? सब लोग लिख रहे हैं? एक मिनट मैम। हाँ लिखो जरा। Yes, you have to write that Bezier curve can be represented mathematically as this, right? Sigma, sigma का मतलब क्या है कि you are adding p1 p0 p1 p2 इन सब की वैल्यू को बर्नस्टल को पॉलिनोमियल के साथ ऐड कर रहे हो। for k equals to 0 to n, n क्या है यहाँ पर, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो n की वैल्यू 3 है, अगर आपका पैरामीट्रिक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो n की वैल्यू क्या है, 2। तो k equals to 0 n p I b I n t, pi stand for the set of points and where I is the index, 0 से स्टार्ट होगा आपका कि कितने पॉइंट्स है, और b I n t को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर जी, सबको दिख रहा है यहाँ पे? यस मैम। इसमें दिया हुआ है, a Bezier cubic curve with control points p0 p1 p2 and p3 is defined by the equation, ये देखो ये पी आई यहाँ पर 0 है तो p0, और यहाँ पे सिग्मा क्यों नहीं लगा, क्योंकि प्लस ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जो मैंने अभी इक्वेशन बताई उसको खोल के लिखा हुआ है कि p0 b0 3t प्लस ये, आपसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है, तो ये निकाल सकते हो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। पता है कैसे निकालोगे, आपको इसका फॉर्मूला पता है, ये देखो ये है इसका फॉर्मूला, ये ये वाला, यू कैन राइट ये वाला बी आई एन टी इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर आपको आई और एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 और 2 दी हुई है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, they have asked you b2 3, तो i की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू क्या है 3, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ i एंड n इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, i is 2 है और n is 3 है, तो 3 और 2 और 1 माइनस t, n